हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है क्रैकेट पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ 10 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। पहला क्वेश्चन, पहले मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूं। तो हेडलाइन है जैसे कि पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में, और आपका विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार के बारे में जानेंगे। और आपको दिख रहा होगा जैसे कि नंदी, तो ये क्या है नंदी, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हाल में टॉप्स के लिए चुने गए खिलाड़ी, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फूड सिस्टम जो आपका होगा विजन 2050, तो इसका भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप अब आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, हाल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत वाजपेयी। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। अब हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो ये मेरठ से हैं। ये मेरठ से हैं, 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। कितने बार, तो 4 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं मेरठ से। कहाँ से, तो मेरठ यानी कि यूपी। कहाँ से, तो आपका हो जाएगा मेरठ यानी कि यूपी। और यहीं से एक क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे कि अभी कौन था, इससे पहले कौन थे। तो इनसे पहले अभी थी आनंदीबेन पटेल। कौन थी, तो आनंदीबेन पटेल थी, जो कि एडिशनल चार्ज था इनके पास। एडिशनल चार्ज था किसके पास, तो आनंदीबेन पटेल। और इनसे आनंदीबेन पटेल ने किसका स्थान लिया था, तो वो लिया था किसका, लालजी दास टंडन का, जो कि उनका निधन हो चुका है। तो उनके स्थान पे आई आनंदीबेन पटेल। अब आनंदीबेन पटेल के स्थान पे आ जाएंगे कौन, तो हो जाएंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जैसे कि प्रदीप कुमार जोशी। आप लोगों को कल डिस्कस करवाया, परसों डिस्कस करवाया। तो इसका कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में आंसर करना है। अगर विश्वभूषण हरिचंद्रन की अगर हम लोग बात करते हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन ये होंगे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। कौन होंगे, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचंद्रन। अब जैसे हम लोग बात करें मेरठ की, तो मेरठ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ पे खोला गया, तो आपका हो जाएगा मेरठ। क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। अब यहाँ पे एमपी की बात हो रही, तो हम लोग एमपी की बात कर लेते हैं। जैसे कि एमपी, तो एमपी की कैपिटल क्या होगी, तो कैपिटल हो जाएगी भोपाल। और यहाँ के सीएम हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। कौन होंगे, तो शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, जो कि चौथे नंबर के लगातार बनने वाले सीएम होंगे शिवराज सिंह चौहान। अब यहीं पे आपका सीजे की बात कर लेते हैं, तो सीजे हो जाएंगे अजय त्यागी। कौन होंगे, तो अजय त्यागी हो जाएंगे सीजे। और यहीं पे अगर सीटों की बात करें, जैसे सीटें, तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं, लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाती हैं 29 सीटें। कितनी, तो 29 सीटें। और राज्यसभा की अगर सीटें बात करें, राज्यसभा की सीटें, तो राज्यसभा की होती हैं 11। कितनी, तो 11 सीटें होती हैं। अब यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कुछ योजनाओं से रिलेटेड, जैसे कि आपका होगा एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। तो आपकी कहाँ से संबंधित होगी, तो ये हो जाएगी एमपी से। नेक्स्ट आपका होगा किल कोरोना अभियान कहाँ चला था, तो वो भी चला था आपका एमपी में। और एफआईआर आपके द्वार वो भी चली थी योजना, कहाँ पे, तो वो भी एमपी में। और चरण पादुका योजना ये भी चली थी आपकी एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा स्क्रीन पे, यानी कि हाल में सबमरीन पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया, यानी कि पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है उद्घाटन यहाँ पे। अब ये क्या है आपकी, हम बता दें इसके बारे में थोड़ा डाटा आपको हम बता देते हैं। जैसे कि पूछा जा रहा है सबमरीन पनडुब्बी के बारे में, तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए, कहाँ से, तो पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई को जोड़ने का कार्य करेगी ये ऑप्टिकल फाइबर। किसको, तो चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ेगी। कौन, तो ये ऑप्टिकल फाइबर। इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। शिलान्यास, तो इसका शिलान्यास हुआ था 2018 में। कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 2018 में हुआ था। कब हुआ था, 2018 में हुआ था इसका शिलान्यास। किसका, तो ऑप्टिकल फाइबर का। अब इसका पूरा हो चुका है, तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी, जो कि आपके पीएम होंगे, भारत देश के पीएम होंगे। और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या होगा, इस केबल का, तो केबल का उद्देश्य है पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि अभी हाल में उद्घाटन किए हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आपका अभी किया मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किसने किया, तो वो किया है नरेंद्र मोदी ने। कैसे किया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि वर्चुअल। और यहाँ पे अगर और नेक्स्ट हम पॉइंट बात करें, तो रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया किसने, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पे, एमपी में। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का कल ही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये भी उद्घाटन किसने किया, ये भी किया नरेंद्र मोदी जी ने। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर की बात हो रही है, यानी कि अंडमान निकोबार की बात हो रही, तो अंडमान निकोबार
इसकी कैपिटल क्या होगी, तो कैपिटल हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। क्या होगी, तो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर ही हो जाएगी। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी इसकी स्थापना। और अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। कितना, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार को। और यहीं से क्वेश्चन बनेगा उपराज्यपाल कौन है, तो उपराज्यपाल आप लोग हालांकि बताएंगे, मैं आपको शुरू का आंसर कुछ, चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यानी कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन होंगे, तो हो जाएंगे डीके जोशी। और यहीं पे अगर इसका उच्च न्यायालय की अगर बात करें, उच्च न्यायालय कहाँ पे होगा, तो उच्च न्यायालय हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पे, तो कोलकाता में हो जाएगा उच्च न्यायालय। अब तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं, यानी कि चेन्नई की बात करेंगे, तो ये चेन्नई कैपिटल है, खुद स्वयं कैपिटल है किसकी, तो तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। और यहाँ के जो सीएम होंगे वो कौन होंगे, अडप्पाडी के पलानी स्वामी होंगे। और गवर्नर की अगर बात करें, तो गवर्नर हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित। कौन होंगे, तो बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे। अब चेन्नई से हम लोग जैसे लिंक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो टीवीएस का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो वो हो जाएगा चेन्नई। और टीवीएस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, एम एस धोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, यानी कि ये हाल में टॉप्स यानी TOPS के लिए चुने गए खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ये तीनों, यानी कि हरमीत देसाई, मानव ठक्कर और मानुष उत्साह। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ये तीनों हो जाएंगे। यानी कि इसमें टोटल खिलाड़ियों की अगर बात करें, तो टोटल खिलाड़ी तो 4 होंगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। यानी टॉप टॉप यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो पहले इसकी पूरी बात हम लोग कर लेते हैं डिटेल में। यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों टारगेट टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, यानी कि टॉप्स। अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात है, तो यहाँ पे 3 खिलाड़ी चुने गए हैं, जो कि ये आपके हरमीत देसाई, मानव ठक्कर और मानुष उत्साह। तो इनको तीनों को कहाँ से चुना गया है, तो ये यहाँ पे उत्साह, इसको हम एक चीज़ बता दें, ये मानुष मानुष जो है मानुष साहा होगा। क्या होगा, तो मानुष साहा हो जाएगा, ठीक है, अमित शाह वाला शाह, ठीक है, तो साहा हो जाएगा। यहाँ पे उत्साह की रॉन्ग है, इसको इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो तीनों हैं, ये कहाँ से हैं, तो ये हो जाएंगे गुजरात से। कहाँ से होंगे, तो ये गुजरात से हो जाएंगे। और चौथा खिलाड़ी कौन होगा, तो चौथा खिलाड़ी हो जाएगा सोमजीत घोष। कौन होगा, तो चौथा खिलाड़ी हो जाएगा सोमजीत घोष, यानी कि 4 खिलाड़ी होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। अब टॉप्स की स्थापना की बात करें, तो टॉप्स की स्थापना हुई थी 2014 में। और स्थापना हुई थी 2014 में। और संस्थापक हो गए कौन, तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय। अब हम लोग खेल मंत्रालय की बात करें अगर लिंक करके, तो खेल मंत्रालय के मंत्री कौन होंगे, तो वो हो जाएंगे किरण रिजिजू। कौन होंगे, तो किरण रिजिजू हो जाएंगे खेल मंत्रालय के मंत्री। अब यहाँ पे T20 की अगर हम लोग बात कर लेते, जैसे कल क्वेश्चन पढ़े थे हम लोगों ने, T20 पुरुष 2021 की मेज़बानी कौन करेगा, तो उसकी मेज़बानी करने वाला है भारत। कौन करेगा, भारत। अब 2022 की अगर बात करें, 2022 में मेज़बानी कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, हाल में विश्व का पहला सीफरस नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट पोल परीक्षा शुरू करने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा भारत। यानी भारत ऐसा पहला देश होगा कि नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा शुरू करने वाला है, यानी कि ट्रेनिंग आपका ऑनलाइन देगा। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, तो ये जो तरीका होगा ऑनलाइन का, तो ये प्रणाली भारत में सर्वप्रथम यानी कि अपनाई गई है। जैसे कि किसने शुरू किया, तो इसको शुरू किया है केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री, यानी कि कौन होंगे, तो मनसुख मंडाविया। कौन होंगे, तो मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। यानी कौन, तो मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। कौन, तो केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया। अब इसका कारण क्यों है, क्या है कारण, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है ये, तो इसका कारण होगा कोरोना। क्या है, तो कोविड-19। अब ये आपका जो इसका उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य है भारत जो अभी एक लक्ष्य रखा है भारत ने, तो वैश्विक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख नाविक ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया। कितना, तो 5 लाख नाविकों को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पे भारत द्वारा। आप यहाँ पे सीफर्स के बारे में जानते हैं, तो ये वो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो यानी कि जहाज़ों में कार्य करते हैं, यानी कार्य करते हैं, काम करते हैं और रोज़ यात्रा करते हैं, तो ये वो लोग होते हैं। अब यहीं पे हम लोग क्वेश्चन एक और जैसे पढ़ेंगे, अभी हाल में किस यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम की छूट मिली है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से उसको ऑर्डर मिल गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अब यहीं से अगर हम लोग बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी की अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई, तो 5 सितंबर कब हुई है, तो आप लोग भी बता सकते हैं यहाँ पे। हालांकि इंडियन नेवी का जैसे कि आपको आज हम होमवर्क देते हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, इंडियन नेवी की स्थापना,
ठीक है, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप लोग बताएंगे इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई है। हेडक्वार्टर मैं बता देता हूँ, हेडक्वार्टर होगा इसका न्यू दिल्ली। क्या होगा? तो उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली और अध्यक्ष होंगे करमबीर सिंह। अब इसका लड़ाकू विमान जो प्रमुख माना जाता है वो कौन है? तो वो होगा मिकोयान MiG-29K। ठीक है, तो हाल में अभी हम लोग नौसेना से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे अभी हाल में नौसेना अभ्यास हुआ था, भारत का नौसेना अभ्यास कहाँ पे हुआ था? जो पासेक्स नाम से हुआ था वो, उसमें जिसमें निमित्ज शामिल हुआ था, जो कि यूएसए से जो जहाज था सबसे बड़ा लड़ाकू विमान शामिल हुआ था। कौन? निमित्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, भारत किस देश में होने वाले अभ्यास काबकाज में हिस्सा लेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अभी रूस भारत जो भारत है तो ये रूस में होने वाला है अभ्यास। अब रूस में कहाँ होने वाला है तो इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, रूस में कहाँ होने वाला है। तो जैसे कि ये आपको तस्वीर दिख रही है, आपको तस्वीर दिख रही है हालांकि ये, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रूस में अस्त्राखान कहाँ पे होगा? तो ये होगा रूस के अस्त्राखान में। कहाँ पे होगा? तो ये आपका होगा रूस के अस्त्राखान में होगा। और भारत की ओर से इसमें 150 सैनिक शामिल होंगे। कितने? तो 150 सैन्य कर्मी शामिल होंगे, जो कि नौसेना और वायुसेना दोनों से होंगे। अब इसमें कॉक्सस अगर पूछा जाता है, कॉक्सस पूछा जाता है, तो कॉक्सस अगर पूछता है तो आप समझ लेना कि यही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कैपकास का। ठीक है, कॉक्सस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे और भी बात करें, जैसे इसमें कई देश शामिल होंगे और रसिया के साथ अन्य एक्सरसाइजों की अगर बात करें तो जैसे आपका इंद्र नाम का, किस नाम का? इंद्र नाम का एक्सरसाइज होता है, जो कि इंद्र नाम का अब अमेरिका के साथ भी होने लगा है। किसके साथ? अमेरिका के साथ भी होने लगा है और यूएसए के साथ होने लगा है। कौन सा? इंद्र। और सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने में अभी सिप्रे की जो रिपोर्ट आई थी तो नंबर 1 पे टॉप पे कौन रहा था? तो रहा था रसिया। कौन रहा था? रसिया रहा था। और यहीं पे अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या हो जाएगी? तो कैपिटल होगी मॉस्को। क्या हो जाएगी? तो रसिया की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को। और करेंसी होगी रूबल और प्रेसिडेंट होंगे व्लादिमीर पुतिन और पीएम हो जाएंगे मिखाइल मिशुस्तिन। एंड अगला क्वेश्चन आपका रहेगा नेक्स्ट, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडारण कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 11.94%। क्या होगा? तो 11.94% हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे हम लोग विदेशी मुद्रा भंडारण के साथ देखें कि कितना भंडारण हुआ है। तो यहाँ पे हुआ 534.568 अरब डॉलर। कितना हुआ है? तो 534.568 अरब डॉलर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब इसके साथ भारत का स्थान क्या होगा? तो भारत का स्थान 5वां है। और टॉप किसने किया? टॉप किया है चाइना ने। किसने किया है? तो चाइना ने किया है। और ये सूची जो जारी होती है ये 31 तारीख को होती है, यानी कि 31 जुलाई को जारी होती है, जारी हुई थी अभी हाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ बढ़ते हुए क्रम में हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और एक बात और बता दें, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यानी डेली अपडेट मिलता रहेगा और आपको करंट अफेयर्स के अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जो कि डिस्कशन फुल डिस्कशन के साथ। एंड अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हाल में फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए किससे चुना गया है? तो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट, या फिर होगा वक्फ बोर्ड, या फिर होगा नंदी फाउंडेशन, या फिर होगा नॉट। तो आप लोगों ने सुना था, शुरू में मैंने बताया था नंदी, तो लिखा था वही है ये नंदी फाउंडेशन, यानी नंदी फाउंडेशन को इस बार चुना गया है। तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ पे हुआ था? तो न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था ये आयोजन। और इस आयोजन के अंतर्गत जो राशि प्रदान की जाएगी वो होगी $2 लाख। कितनी होगी? $2 लाख राशि प्रदान की जाएगी। किसको? तो नंदी फाउंडेशन को। अब नंदी फाउंडेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो नंदी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1998 को। कब? तो 1 नवंबर 1998 को नंदी फाउंडेशन की स्थापना हुई। और ये 19 राज्यों में कार्यरत है। कितने राज्यों में? तो 19 राज्यों में ये कार्यरत है। और इसने अभी तक लगभग 7 मिलियन लोगों को लाभान्वित किया है। तो आज दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, इसका आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ आप लोग के एक क्वेश्चन आपका जैसे ये और रहेगा, पूछा जा रहा है हाल में कौन सी कंपनी IISc बेंगलुरु रोबोटिक लैब स्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गूगल। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गूगल। अब गूगल कर रही है इसका, यानी कि इसको स्थापित करेगी कहाँ पे? तो IISc बेंगलुरु में। अब यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं
तो ये सैमसंग दिया जा रहा है आपको, ऑप्शन डी दिया जा रहा है सैमसंग, सी दिया जा रहा है नोकिया और बी दिया जा रहा है फेसबुक और ए दिया जा रहा है गूगल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोकिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? नोकिया हो जाएगा। यानी नोकिया फिनलैंड की कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। कब हुई थी? तो 1865 में इसकी स्थापना हुई थी नोकिया की। और यहीं से क्वेश्चन अगर हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे सैमसंग, तो सैमसंग है साउथ कोरिया की कंपनी। कहाँ की है? तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। और यहीं से क्वेश्चन आपका जैसे नेक्स्ट बनेगा, जैसे फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की स्थापना हुई 2004 में और उसके जो संस्थापक होंगे वो होंगे मार्क जकरबर्ग। कौन होंगे? मार्क जकरबर्ग हो जाएंगे। और गूगल आपका दिख रहा है जो गूगल, तो गूगल से कई क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे सीईओ कौन होंगे? तो सीईओ हो जाएंगे सुंदर पिचाई। सीईओ कौन हो जाएंगे? तो सीईओ हो जाएंगे सुंदर पिचाई। कौन होंगे? तो सुंदर पिचाई हो जाएंगे सीईओ। और यहीं से जैसे अगर स्थापना पूछी जाए तो 1998 में हुई थी, यानी कि 1998 में। और हेडक्वार्टर होगा कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके संस्थापक होंगे लेरी पेज। और यहीं से क्वेश्चन नेक्स्ट जैसे पूछे तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो आपका अभी क्वेश्चन चला है, यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु रोबोटिक लैब स्थापित करेगी। तो इसका उद्देश्य रहेगा संचार और प्रौद्योगिकी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। और यहाँ पे कैंपेगौड़ा से अगर बात करें तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा आपका सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है, वो कहाँ से होगा? वो भी आपका हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ से होगा? तो बेंगलुरु। सब बेंगलुरु के जैसे अगर बात करें तो बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? तो ये कर्नाटक की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। आप वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे कर्नाटक के सीएम हमें लिख के बताइए, कमेंट में सीएम लिख के बताइए कौन है सीएम कर्नाटक का। अब यहीं से दोस्तों आज का वीडियो एंड करते हैं। और आपको लोगों को अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और यहाँ पे जो बेल आइकन है वो दबा दो। और लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। और शेयर करना चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। जितना शेयर करोगे उतना मुझे यानी अच्छा लगेगा, मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से वीडियो बना के कल फिर लाऊंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।